हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी को सार्थक मोड़ देने वाले आज के सर्वाधिक सशक्त और लोकप्रिय कथाकार कमलेश्वर की वे सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानियों से संकलित एक कहानी है, देवा की माँ। आलोचकों और समीक्षकों ने इन्हें नगर चेतना और ग्राम चेतना के बीच का सेतु माना। ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित ये कहानी कहीं बहुत गहरे मन को छू लेती है। तो शुरू करते हैं कहानी देवा की माँ। उसकी माँ दरिया बुनती थी और वह बेकार था। दरिया बुनने का कोई भी ऐसा बंधा हुआ सिलसिला नहीं था जिसे काम कहा जा सके। कभी कोई अपनी ज़रूरत से बुनवा लेता और कभी बेज़रूरत भी उसे काम देने की नीयत से दे देता, या बरसों का कोई गद्दा लिहाफ जब जवाब दे जाता, उपला और अस्तर फट जाता और बदरंग नामा भीतर से झांकने लगता, तो उसे काम में लेने का यही एक तरीका था कि उसे देवा की माँ को दे दिया जाए और वह महीने 2 महीने में दरी बुनकर दे जाए। मेहनत मजूरी का दाम धीरे धीरे पटता रहता, क्योंकि कोई धंधा तो था नहीं कि इस हाथ ले उस हाथ दे। यही क्या कम था कि ज़रूरत पड़ने पर उसे कहीं न कहीं से पैसे मिल जाते थे। यहाँ के ये सारे परिवार एक दूसरे से बेतरह जलते थे, कुटते थे, पर वक्त की मार ने उनकी ज़बानों को कुंद कर रखा था। हर एक की बेबसी ने एक अनदेखे धागे में बड़े ही आश्चर्यजनक रूप में उन्हें बांध रखा था, जिसका कोई सिरा नज़र नहीं आता था। यही वजह थी कि जवान होते हुए भी देवा के बेकार रहने को लोगों ने बड़ी निसंग स्वाभाविकता से स्वीकार कर लिया था। देवा जब अपने चारों ओर नज़र घुमाता तो उसे ये सब खलता। खुद अपनी माँ की बेईमानी चुभती, जो दरियों के लिए रूहड़ लेते वक्त पंसेरी पर आधा शेर ज़्यादा लेने की नीयत से मैल के एवज में 5.5 शेर के लिए झगड़ती, और इस तरह आधा शेर रुई बचा बचा कर 8-10 दरियों के बाद एक अपनी निजी दरी बनाकर बेच लेती। वह अपने चारों तरफ जब लोगों को देखता तो उसे लगता कि उनके चेहरे एकदम एक से हैं, जिन पर नफ़रत, प्यार, प्रशंसा या निंदा कुछ भी तो नहीं उभरती। अजीब सी एक रास्ता थी, जैसे सब शंकर से योगी हैं जो विष पीकर स्थिर से बैठे हैं आंखें मूंदे। इसलिए वह घर से भागा भागा रहता। मौलवी साहब के अस्तबल में लगे शास्त्री के छापाखाने में बैठा रहता। वहाँ की एक रस आवाज़ से जब मन उबता तो ठाकुर की इमली के नीचे वाले चबूतरे पर महफिल में पहुँच जाता। कस्बे भर की सनसनीपूर्ण खबरें उसे शास्त्री के छापेखाने में मिलती रहती, और सरकार के कारनामों की सूचनाएं ठाकुर की महफिल में जमा होने वाले बेसिक और नॉर्मल स्कूल के अध्यापकों और पंडितों से मिलती। इन दोनों ही तरह जगह उसे ऐसे आदमी दिखाई पड़ते जो अपनी बातों और अपने स्वार्थों से अलग से होकर आसपास और दूर दूर के सुख दुख और संघर्ष के प्रति जिंदा दिखाई पड़ते थे। यहाँ आकर जैसे वह अपने को भूला बैठता और बहुतों की पांत में शामिल हो जाता। इसलिए कभी कभी अनचाहे बिना सोचे उसे देर हो जाती। सुबह से आ जमता तो बातों में वक्त का अंदाज न रहता। दोपहर चढ़े जब घर पहुंचता तो दिल छोटा होने लगता। ख्याल आता, इतना वक्त बेकार बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा होता कि अम्मा के काम में हाथ बंटाता और कुछ न सही तो रूहड़ ही नोचता, जिससे दुनकने के लिए डाली जा सकती थी, या सूत की लच्छियाँ ही बनाता जिससे रंगने में आसानी होती। घर में घुसता, बरामदे में ही अड्डा सजा होता, सूत का जाल पूरा होता, रंगीन सूत की पिंडियाँ इधर उधर लुढ़कती होती, कसने वाला हत्ता एक और पड़ा होता, अम्मा बैठी सूत काटती होती या रूहड़ नोचती होती। आहट सुनकर बिना उसकी ओर देखे उठती और कोठरी में घुस जाती।
डिबिया में से लंबी जंजीर वाली एक घड़ी निकालती, घड़ी हथेली पर रखती तो जंजीर हथेली के उस पार झूल जाती। उसे कुछ क्षण देखती, एक टक जैसे सुइयों की गिनती पढ़ने में उसे याद आता हो, और तभी देवा का मन भर आता, अपनी बेपरवाही और उदासीनता पर पश्चाताप होता। सोचता, आखिर माँ भी तो घर में अकेली पड़ी रहती है, कहीं आती नहीं जाती नहीं, क्या उसका दिल नहीं भटकता होगा? फिर माँ पर कुछ झुंझलाहट भी होती कि ये कुछ बोलती क्यों नहीं, देर से आने पर डांटती क्यों नहीं, कुछ पूछती क्यों नहीं, पर वह नहीं पूछती, जैसे सब स्वीकार कर लिया हो। लेकिन तभी उसे लगता कि वह कितने पीड़ित मौन से सब कुछ पूछ लेती है। जब कोठरी में घड़ी देखने जाती है तो शायद वह अपने से ही उत्तर मांगती है कि देवा अब तक कहाँ रहा, और फिर उसके बाद सुइयों पर नज़र गड़ाकर कुछ कहती है कि देखो तुम्हारा देवा कैसा हो गया, मेरा कुछ भी ख्याल नहीं रखता, क्या उसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी? और तब देवा की आंखें नम हो जाती, वह अपने को सारी बातों का जिम्मेदार पाता। उसे पिता की याद आती, जिसे उसने देखा तो था पर कभी महसूस नहीं किया। माँ कोठरी से निकलती, आसन बिछाती और खाना परोस कर देवा को आवाज़ देती, आ देवू जरा पानी रख ले 2 गिलास। तब देवा को पता चलता कि माँ भी बिना खाए बैठी रही है। कहता, अम्मा तुम खा लेती ना, मैं ज़रा मास्टर जी के पास गया था, उनके हाथ में 50-60 की नौकरी तो रहती ही है, शायद अब से स्कूल खुलने पर कुछ ख्याल कर ले। पर झूठ बोलते उसे कुछ न लगता। कह चुकने के बाद माँ के चेहरे की स्थिरता जैसे उसे धिक्कारती और वह अपने में सिमट जाता। माँ धीरे से मुस्कुरा देती और कहती, रामलाल की एक दरी बनानी है, सूत तो तैयार है, तू कल रंगरेज से रंगवा दे, झटपट निपटा दूँ। अम्मा घर पर जो रंग ले बाजार में बहुत दाम पड़ते हैं, पक्का रंग तो घर पर मैं तैयार कर लूँ, पर कुटाई नहीं होती और बिना कुटे रंग नहीं चढ़ता, मेरा तो कंधा बेकार है नहीं तो। अरे कुटाई मैं करूँगा, कल तुम उठा कर रंग बना लेना, फिर सब मेरा काम। और दूसरे दिन देवा जब उठता तो खुद जाकर चूल्हा सुलगाता और कहता, अम्मा पहले रंग उठा लो, फिर बैठा मैं कूटता रहूँगा, तब तक तुम खाना बना लेना। माँ पतीला चढ़ा देती, रंग की पुड़िया चूल्हे के पास लाकर रख लेती और पट्टा डालकर बैठ जाती। तो देवा देखता कुछ देर तो लगेगी ही, ज़रा बाहर निकलता, फिर आकर झांक जाता कि अब माँ ने पानी में रंग डाला या नहीं, फिर निकल जाता और निकलता तो निकल ही जाता। जब वापस आता तो धूप चढ़ आई होती, दोपहरी तपती होती, माँ पटिया पर सूत रखे हाँफते हाँफते कूटती होती, बालों की लटें रुखी सी झूलती होती, बाहों की नसें सूत सी उभर आती और उसके हाथ रंग से बदरंग होते। माँ आहट सुनती तो लच्छियों को तार कर फैलाकर कोठरी में घुस जाती। इसी तरह दिन बीतते जाते और देवा को कभी ये महसूस भी न हो पाता कि आखिर ये सब कैसे चलता जाता है। माँ किन ख्यालों में डूबी रहती है और क्या सोचती रहती है, और न वह पूछ भी पाता, क्योंकि जब भी पूछने का अवसर आता तो वह घड़ी और उसके सोने की जंजीर बीच में आ जाती। माँ उदास दिखाई पड़ती और वह स्वयं अपने प्रति असंतोष में पछताता होता। यदि वह कोशिश भी करता तो साहस न पड़ता, क्योंकि उस घड़ी और उसके सोने की जंजीर से उसके पिता का इतिहास जुड़ा था, जो कहीं स्टेशन मास्टर थे और वर्षों से दूसरी शादी करके अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे थे। उसके सिर्फ इतना सुना था उसने कि 5 वर्ष पहले वे कुछ घंटों के लिए माँ से मिलने आए थे, तब दूसरी शादी कर चुके थे। माँ ने कहीं से उधार लाकर उनके लिए खाना बनाया था, पर उन्होंने खाया नहीं था। उस वक्त पड़ोस की औरतों ने माँ से कहा था कि अपनी ओर देवा की परवरिश के लिए कुछ माहवार तय कर लेना चाहिए, पर माँ ने वह बात ही नहीं उठाई। चलते वक्त पिता ने माँ से कहा था कि घड़ी की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, उसे दे दो तो लेता जाऊं। तो माँ ने जवाब दिया कि यही एक चीज़ पास रह गई है जो देवा को भी उसके वक्त का ज्ञान कराती रहती है। हाँ,
यदि सोने की जंजीर की ज़रूरत हो तो वह ले लें। पर पिता ने बात खुल जाने के कारण घड़ी मांगने के पीछे जंजीर की असली ख्वाहिश जाहिर होने के कारण आगे बात नहीं बढ़ाई थी और वे चले गए थे। उनके जाने के बाद बगल के मकान की बूढ़ी बातों का पता लगाने आई थी, क्योंकि उस दिन सभी घरों में ये चर्चा थी। पीछे पीछे देवा की माँ की बुराइयाँ भी बड़ी ईमानदारी से बयान की जा रही थी। उससे भी ज़्यादा ईमानदारी और चिंता से उसकी सहन शक्ति, संतोष, मुसीबतों को दोहराया जा रहा था। वृद्धा आकर वहाँ बैठी और उसने पूछा था, क्यों देबू की माँ, बातचीत का कैसा रवैया था उनका? वैसा ही था चाची, सचमुच कोई फ़र्क नहीं था। मैं तो समझी थी कि पता नहीं कैसे पेश आए, पर स्वभाव नहीं बदला। तन से तो एकदम बदल गए हैं। मैं तो पहली नज़र में पहचान नहीं पाई। अभी से सामने के 2 दांत बदलवाने पड़ गए हैं। अच्छा, बात क्या क्या हुई? तुम्हारी बातों का क्या जवाब दिया? मैं तो उन्हीं की सुनती रही चाची। बीच बीच में खामोश हो जाते थे। लगता था कि अपने किए पर उन्हें दुख हो रहा है। ऐसे में क्या कुदरत थी? कह रहे थे मन नहीं जमता कहीं। बड़ी देर तक समझाते रहे थे कि क्या क्या सोच रहे हैं। फिक्रों से परेशान थे। चलते वक्त घड़ी मुझसे ज़रूर मांगी थी, सो मुझसे देते न बनी। पता नहीं कैसा मोह हो गया उससे। तो उनकी ये सब फिक्रें और दुख सिर्फ घड़ी के लिए ही था। उसकी जंजीर तो सोने की है ना? बूढ़ी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा था। सो नहीं चाची, उन्हें लेना ही होता तो क्या मैं इनकार कर पाती? मैंने कहा था कि चाहे तो जंजीर लेते जाइए, पर उन्होंने फिर उसकी बात ही नहीं की। हिम्मत नहीं पड़ी होगी, नहीं तो अब वे तुम्हें क्या समझते होंगे। ऐसी बात नहीं चाची, उनमें ये सब बातें थी ही नहीं। आदमी में वैसे भी खोट नहीं होती, उसे कुरस्ता तो औरत ही डालती है। मैं तो घर रहती थी, ये ड्यूटियों पर दौड़ते रहते थे। महीनों बाद आना होता था, वहीं वह मिल गई और उसने बहका दिया। औरत चाहे तो अच्छे भले आदमी को उलझाते कितनी देर लगती है। अगर उन्होंने ये सब समझ बूझ कर ही किया होता तो भला यहाँ आते। और असल बात ये थी चाची कि मैं उनसे घुल मिल ही नहीं पाई थी। ससुराल में रहने पर भी भीड़ भाड़ और हया शर्म में कभी अपनेपन की बात ही नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे जाना ही नहीं और अनजान में जो कर बैठे वह तो हो ही गया। अरे ऐसे सोचने से काम नहीं चलता। सब ऊंच नीच देखा करो। देबू की अम्मा, आदमी इतने सीधे नहीं होते। हर बात के पीछे मतलब होता है इनका। तुम्हें अपनी परवरिश की बात चलानी थी। बूढ़ी ने बात का तार फिर पकड़ते हुए कहा तो क्या चलाती? मैं तो संतोष किए बैठी हूँ। 2-3 साल की और देर है, तब तक देबू करने धरने लायक हुआ जाता है। काहे को कहीं मुंह डालूं? देवा की फिक्र थी, उन्हें भी कह रहे थे वैसे तो अपने पास बुला लेता, पर मेरा भी लग कर रहना नहीं हो पाता। इसलिए सोचता हूँ कि जैसा वहाँ तैसा यहाँ। अगर रहे तो मेरी निगाह के सामने रहे, नहीं तो तुमसे अच्छा और कौन होगा उसके लिए बड़ी हिदायतें देते रहे थे। कहते थे तुम ही से सब कुछ सीखेगा। आजकल लड़कों को हवा लग जाती है। तुम्हारा डर खौफ अगर उसके ऊपर से उठ गया तो बिगड़ जाएगा। अपने को संभाले रहना। जिस घर में जन्मी हो उसका ध्यान रखना। बड़ी ऊंची शान रही है तुम्हारे बाबूजी की। देवा स्कूल से आ ही नहीं पाया था। बूढ़ी थोड़ी देर बाद उठकर चली गई। तब से देवा पर उसकी नज़रें और भी सतर्कता और प्यार से जम गई थी। वह देवा को पेट काट काट कर पढ़ाती रही और जब वह पढ़ लिख कर बेकार बैठ गया तब भी वह उसे उसी तरह देखती रही। उसके इधर उधर बैठने को सतर्क नज़रों से निहारती रही और जब जब देर से लौटने पर वह झूठ बोलकर अपने को बुलावा देता तो उसके उस भ्रम को तोड़ने की उसने कभी कोशिश न की। आखिर उसके भ्रम को तोड़कर वह कौन सी सच्चाई उसे दिखा सकती थी, इस बात को वह खूब जानती थी। एक रोज़ जब वह घर लौटा था
तो हमेशा की तरह देर हो गई थी और उस रोज़ उसके साथ एक आदमी और था जिसकी साइकिल के पीछे किताबों का ढेर बंधा था और सामने हैंडल पर लटके झोले में अखबार भरे थे। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सा विश्वास था और उसके चेहरे पर श्रम की गुरुता की कठोरता थी। देवा दरवाजे पर खड़ा खड़ा कुछ देर उससे बातें करता रहा और जब भीतर आया था तो उसकी बातों में द्विधा या झिझक नहीं थी, जैसे मन का गुब्बार एकदम बाहर छोड़ आया हो और अपनी सार्थकता का अनुभव करने लगा हो। आकर बोला था, अम्मा तुम खा लिया करो, मेरे इंतज़ार में बैठे रहना ठीक नहीं है, मेरा तो पैर निकल गया है। सुनकर माँ को ऐसा लगा था कि मन में आज तक जो टूटन थी वह शायद भर रही है, पर उसे कुछ दुख भी हुआ था कि कहीं देवा उसकी तरफ से एकदम बेपरवाह न हो जाए। वह दिन रात भर वहशियों की तरह घूमता और रात गए देर तक कुप्पी के प्रकाश में न जाने क्या क्या पड़ता। जब देर से आने पर उसे संकोच न होता तो माँ के दिल पर गुस्सा सा लगता। उसे चिढ़ भी होती, दुख भी होता और एक अजीब अव्यक्त सा सुख भी मिलता। उसे लगता कि देवा कुछ अच्छा कर रहा है, पर यह अपनी तरफ से बेपरवाही भी बुरी है। एक दिन उसे पता लगा था कि देवा राजनीतिक आदमियों के साथ उठने बैठने लगा है, उनके साथ झोला डाले इधर उधर घूमता रहता है। अब वह अपने बारे में या घर के बारे में उतना चिंतित नहीं है जितना कहीं दूर बैठे लोगों या शहर के दूसरे लोगों के लिए है। कभी कभी रात को भी बाहर रह जाता। मकानों में देवा की चर्चा होती कि वह अखबार बेचने लगा है। नीचे आदमियों की तरह घर घर झांकता फिरता है और 4 पैसे का अखबार पहुंचाता है। चर्चा अगर बुराइयों पर चल पड़ी तो देवा और उसकी माँ को एकदम काला करार दे दिया जाता, और कभी अच्छाइयों पर मुड़ गई तो उसकी जीवनी शक्ति के सामने सब सिर झुका देते और वह सोचती देवा भी सपनों में उलझा जा रहा है। उसमें जो आग सुलगी है, जो स्थिरता आई है, वह उसे शक्ति देगी, पर वह दीन दुनिया की नंगी बातें करता है। उसकी बातों में कच्चापन है पर बचपना नहीं। और माँ को लगता कि देवा अब निपट अकेला नहीं है, वह बहुतों से अनदेखे रूप में जुड़ गया है। पर यह बात भी उसके दिल में बहुत नहीं जमती। आखिर इससे होना क्या है? इसलिए सोचते सोचते बात मुंह से निकल ही पड़ी। देवा अखबार बांट कर आया था। माँ ने खाते वक्त उससे कहा था, देबू तुम्हारा ये अखबार बेचना अच्छा नहीं लगता। देवा चुप ही रह रहा था। वह जब खाना खाकर चलने लगा तो माँ ने रोक कर कहा, ये 5 सेर सूत लेते जाओ, सामने तुलवा कर रख देना, जब आना तब रंगवा कर लेते आना। देवा ने सुना और एक झोले में सूत भर लिया। पूछा, कौन से रंग में रंगेगा? 4 सेर नीला और 1 सेर पीला बॉर्डर के लिए। चलते चलते उसे याद आया तो बोला, अम्मा मुझे समय नहीं मिलेगा, तुम मेरा कुर्ता जरा धोकर डाल देना, इस्त्री मैं कर लूँगा, कल के लिए कोई कुर्ता नहीं है। अम्मा ने हूँ की और वह चला गया। माँ ने कुर्ता तो साबुन से धोकर कलफ और नील लगाया, तार पर फैलाया और इंतज़ार किया, पर देवा नहीं आया। खाना बनाकर बैठी रही पर वह नहीं लौटा। रात आई और चली गई, लेकिन देवा के वापस आते पैरों की आहट नहीं सुनाई पड़ी। तुलसी के बिरवे के ऊपर बंधी अलगनी पर उसका कुर्ता सूख कर सिकुड़ गया, पर वह नहीं लौटा। माँ की आंखों से नींद उड़कर उसे खोजती रही, लेकिन किसी सूने पहर में भी वह वापस नहीं आया। और माँ ने यह भी स्वीकार कर लिया। अलगनी से कुर्ता उतार कर तह कर बक्स में रख दिया। पता नहीं किस वक्त आकर मांग बैठे। तीसरे रोज पंडित अपनी दरी मांगने ज़रूर आए। तब उसने यही कहा था, 6-7 दिन में पहुंचा दूंगी। देवा को सूत रंगने के लिए दे दिया था। पता नहीं किस रंगरेज के यहाँ डाल आया है। देवा कल परसों बाहर से वापस आ जाएगा तो 2-4 दिन में बीन के मैं खुद दे आऊँगी, परेशान न हो। कल परसों?
देवा वापस आ जाएगा? कहाँ की कह गया है? वह साल भर से पहले नहीं आता। गिरफ्तारी हुई है कि मजाक है? गिरफ्तारी? माँ ने सन्न होकर कहा था। आंदोलन किया है तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। सुनकर माँ ने खामोशी साध ली थी। बस इतना भर कहा कि दरी पहुंच जाएगी जैसे भी होगी। गली में ये बात फैल गई थी कि देवा चला गया है। यहाँ से कुछ लोगों के साथ वह करहल तहसील गया था। गिरफ्तार हो गया। सज़ा 1 साल की हुई है, लेकिन 200 रुपया जुर्माना भर दे तो आधी सज़ा कट सकती है। परंतु उसके साथियों में से कोई जुर्माना भरने की बात को ठीक नहीं समझता। देवा ने जुर्म क्या किया है इसके बारे में किसी को ठीक नहीं पता। जब माँ की समझ में कुछ नहीं आया था तो वह हताश सी हो गई थी। गली के लोग इसलिए भी कोई बात नहीं सुझाते थे कि उन्हें कहीं रुपए का इंतज़ाम न करना पड़ जाए। तब वह और किससे कहती? अकेली बैठती तो देवा के पिताजी का ध्यान बार बार आता। वे देवा के लिए कितने चिंतित थे। सोचा अगर उन्हें पता चलेगा तो यही कहेंगे कि मुझे खबर तक नहीं दी। आखिर बेटा तो मेरा भी है और कौन करेगा उसके लिए? जो हुआ सो हो चुका, पर क्या खून और प्यार के फर्ज छूट जाते हैं? तब एक दिन उसने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। देवा करहल तहसील में गिरफ्तार हो गया है। कुछ कह के नहीं गया। थोड़े दिन पहले पंडित जी से ये खबर मिली है। वह ये भी कहते हैं कि 200 रुपया जुर्माना दे दिया जाए तो देवा की आधी सज़ा कट जाएगी। इतवार की रात को गया था। यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, जी नहीं लगता। देवा की वजह से बड़ा सूना लगता है। कुछ काम भी नहीं कर पाती। आप जो पैरवी ठीक समझे करके उसे छुड़ा लाएं। हो सके तो यहाँ होते हुए आप करहल निकल जाएं। जो आदमी अपने काम से गया था और देवा की माँ का खत ले गया था, वह वापस आया तो लिखावट के 2 शब्द तक साथ न लाया। ज़बानी उसने यही बताया था कि स्टेशन मास्टर का कहना है कि मुझसे पूछकर और मेरी मर्जी से देवा चलता होता तो मैं अपना सिर भी रोपता। उसका क्या ठिकाना, आज छुड़ाया कल फिर चला जाएगा। नौकरी पैसा आदमी हूँ और ये सब काम करने के लिए वक्त चाहिए, और वह कहाँ से लाऊं? कल ही मुझे दूसरी जगह रिलीव करना है। देवा की माँ ने सुना तो पहले विश्वास नहीं आया। सोचा शायद बेमौके चिट्ठी हाथ में पड़ी हो। पता नहीं दिमाग किन परेशानियों में फंसा हो कि ये तीर खाकर तिलमिला गए होंगे। जब ठंडे दिल से सोचेंगे तो शायद डाक से चिट्ठी डाल दें, या शायद अपने घर की बात बाहर वाले के सामने न करना चाहते हों तो भी डाक से ही आएगी। लेकिन महीनों इंतज़ार के बाद भी डाक से कोई चिट्ठी नहीं आई। वह भीतर कोठरी में जाती, घड़ी हथेली पर रखती तो वही जंजीर हथेली के उस पार झूल जाती, पर कोई आता नहीं। घड़ी की सुइयां वक्त बदलती जाती, पर वे सुनेपुन की घड़ियां स्थिर अडिग खड़ी थी। अकेलेपन के पल अमिट हो गए थे, जिन्हें घड़ी की सुइयां नहीं हटा पाई। इधर पंडित जी का दरी का तकाजा नाराजी का रूप धारण करता जा रहा था। उधर वह सारा कारोबार रोके हताश उन परछाइयों का इंतजार कर रही थी जो चलती है, बनती है, मिटता है, पर बोलती नहीं। आखिर एक दिन जब पंडित जी खरी खोटी सुना गए और सूत रंगने देने वाली बात को महज बेईमानी और झूठी बात करार देकर बड़बड़ाते चले गए, तो वह आंखों में आंसू भरे चरखा काटती रही, टूटते सूत से सूत जोड़ने की कोशिश करती रही और सिसकती रही, सोचती रही, रोती रही। उसके सूत तो ऐसे बिखर गए थे जो पकड़ाई में भी नहीं आते थे। जब अंधेरा झुक गया और घर की बंदी फिजा में ऊब भरने लगी तो वह एक गहरी सांस लेकर उठी थी। चरखे की चरमराहट रुकी तो और भी निस्तब्धता छा गई थी। वह कोठरी में पहुंची तब न जाने कौन सा घाव उघड़ गया कि आंखें अनायास भर भरा कर वह बह उठी, और अंधेरे में बैठे बैठे उसके सामने जैसे सत्य उजागर होता गया था।
वह अब तक किन परछाइयों पर विश्वास करती आई, देवा के पिताजी पर वह कितनी बड़ी प्रवचना थी, कितना बड़ा धोखा वह देते आ रहे हैं, कितनी सफाई से सारी जिम्मेदारी टाल गए थे और कितनी खूबसूरती से उसके नारीत्व और पत्नीत्व को तृप्त कर गए थे, इसलिए कि वह कुछ और न सोच सके। वह सिर्फ यही तो चाहते थे कि वह इसी तरह लंगड़ाती, घिसटती और अधूरी रहकर ही पति के आकाशी आदर्श की गरिमा में अपने को धन्य मानती रहे। वह नीचे उतरकर धरती का स्पर्श न करने पाए। कहते थे, देवा पर तुम्हारा ही असर पड़ेगा, और वह इस बात में वे उसकी लज्जा को कितनी बड़ी चुनौती दे गए थे। पर तब उसकी आंख पर कौन सा पर्दा पड़ा था, और तब वह उस अंधेरी कोठरी से निकली थी। सिंदूर की डिबिया उसके हाथों में थी। तुलसी के बिरवे पर चांदनी मुस्कुरा रही थी। चारों तरफ दूध सा फैला था और एक अजीब सी शीतलता थी। वह सिंदूर की डिबिया हाथ में लिए तुलसी को निहारती रही थी। भीतर बवंडर सा था। कांपती अंगुलियों से उसने डिबिया खोली थी। सारा सिंदूर तुलसी की नीली नीली पत्तियों पर बिखेर कर अपना सुहाग उसे सौंप सजल नयनों से उस बिरवे को ताकती रही थी। तुलसी की पंखुड़ियाँ सिंदूर मिली दूधिया चमक से जैसे भी और भी नीली पड़ गई थी। वह तुलसी से गिरवे पर माथा टेके उस निपट अकेली रात में अपने एकाकीपन को सोच सोच कर खिसिया कर रोई थी। शंका से भर भर कर उठी थी, डर से घबराई थी, पर कहीं कुछ था जो उसे रुलाता था और ढाढ़स बंधाता था। उसकी आंखों में पानी का सैलाब आता था और सोख लेता था। उस दिन से उसने मांग नहीं भरी और कोई चारा न देखकर घड़ी की जंजीर बेचकर रुई खरीद लाई थी। पंडित की दरी भी बुनकर दे आई थी। तब से वह लगातार खरीदी हुई रुई की दरियां बुनती रहती, सूत काटती रहती और एक एक बुनकर सहेज सहेज कर रखती जाती। किसी का काम मिल जाता तो कर देती, नहीं तो अपने काम में लगी रहती। देवा को बिछड़े तो इतने दिन हो गए थे कि अब लगता था वह दूर ही चला गया। जब उसकी बहुत याद आती तो संदूक से उसका कुर्ता निकालती, वह उसकी तह को खोलती, उसे देखती और फिर संभाल कर रख देती। और जब आज साल भर बाद देवा सामने आकर खड़ा हो गया तो माँ का वही चरखा चल रहा था, जिसका हत्था शीशे की तरह चमकने लगा था, वही स्थिर था। माँ के चेहरे पर छाई थी जो सहज भक्ति में से मिल पाती है। सूत काटते क्षणों की खामोशी जैसे आराधना का मौन। देवा ललचाया सा खड़ा देखता रहा। माँ ने उसका संकोच परखा था। उसे लगा कि अभी वह कुछ वैसी बातें कहेगा जिसमें वही पुराना भ्रम होगा, उसे नौकरी मिल जाने वाली बात जैसे कोई हल्की बात होगी। पर देवा ने वैसी कोई बात नहीं कही। तो चरखे की माल पर हाथ फेरती हुई वह उठी और तब उसने नज़दीक से देवा को देखा। वह जैसे पक गया था। उसके मुख पर श्रम की आभा थी। कच्चा बचपना कहीं दुबक गया था। सारे प्रश्न और उत्तर अपने आप सहज हो गए। सब सरल था। उसकी आंखों में ममता भर गई। बोली, देबू आ गया तू? अम्मा। और रुककर वह बोला था, बड़ी भूख लगी है। भूख? उसने कहा, साल भर से भूखा हूँ अम्मा, पूरे 1 साल से। तब सारा समय सिमट आया। वह स्वाभाविक हो गया। माँ ने खाना परोसा, देवा ने पानी रखा और माँ बेटे बेवक्त खाने बैठ गए। खाते खाते देवा ने कहा, बाबूजी अस्पताल में है। क्या हुआ? माँ के चेहरे पर सब प्रकृत था। मोटर में जान पहचान का खलासी मिला था। मुझे पहचानता तो उसने बताया था कि बाबूजी को प्लूरिसी हो गई है। एक बार हालत इतनी खराब हो गई कि 24 घंटे बेहोश रहे। फिर कुछ हालत ठीक हुई, पर 3-4 रोज बाद फिर बिगड़ गई। छोटे अस्पताल से बड़े में चले गए हैं। कब से खराब है? 1 महीने से। कल जाके देखाऊं? देवा बोला। माँ चुप रही। 3-4 कोर उसने और खाए, गट गट पानी पिया और उठ गई। शाम गहरी गहरी उदास थी। देवा का मन हुआ
कि इतने दिनों बाद जाकर लोगों से मिल ले। लौट कर आया तो माँ चरखे के तकुए की नोक पटिया पर घिस रही थी। आज माँ की स्वाभाविक उदासीनता में कुछ कलक थी। उदासीनता की दृढ़ता की जगह खोया खोया मोह था। रात को माँ दिए के प्रकाश में बैठी चरखे की रुई साफ करती रही। ये चरखा ही शायद उसका सबसे बड़ा सहारा था। सूत काटते हुए टूटे तार जोड़ते जोड़ते अथाह धैर्य और अटूट दृढ़ता उसकी प्रकृति में आ गई थी। प्रत्येक बार टूटने वाले तार ने उसकी खींच, झुंझलाहट और संतोष को जीत लिया था, जैसे इसी में उसका निस्तार था। ये चरखा ही उसका गूंगा गुरु था। रुई साफ करने के बाद शायद वह लेटती, पर चरखे को खाट के सिरहाने रखकर वह अंधी अलमारी के पास खड़ी रही। अरसे से रखी हुई चीज़ों को उठा उठा कर निहारती रही। कील में लटकते कृष्ण जी के कैलेंडर को देखती रही और फिर मोम लेकर चरखे की माल सूतने लगी। एक झपके के बाद जब देवा की आंख खुली तो देखा माँ सूत की पूनियों के ढेर के सामने सिर झुकाए बैठी है। मोह का आवरण उसके चारों ओर अदृश्य सा फैला है और उस अंधियारे में उसकी काया असमंजस में पड़ी है। वह कुछ चाह रही थी, पाना या खोना, पर जैसे न वह पा सकती थी और न खो सकती थी। वहाँ से उठकर उसने दिए को बुझाया तो देवा ने आंखें मूंद ली और इस इंतजार में कि अब माँ लेटेगी वह खुद सो गया। सुबह की नरम सर्दी से वह कुछ जल्दी ही जागा। दीवार के मोखे से प्रकाश की रेखा आ रही थी। कोठरी का अंधियारा बुरा बुरा हो गया था। उसे कुछ शुभ सा लगा। माँ की खाट खाली थी। कुछ खटका मन में हुआ। उठकर कोठरी की चौखट तक आया। बाहर आंगन में जैसे पवित्रता छाई थी, हल्की सर्दी और मन के उजियारे की तरह पावन प्रकाश। और उस प्रातः के सुरमयी आकाश से झरती हुई वह आभामय रोशनी, जिसमें आंगन का तुलसी का बिरवा किसी विश्वास के अंकुर सा स्थिर खड़ा था। उसके गिरवे पर माटी का दीपक जल रहा था, जिसकी अकंपित लो में तुलसी की छाया तले सिर टेके माँ की सिंदूर भरी मांग चमक रही थी। अकस्मात इतने विशाल शुभ को ग्रहण कर सकने में अपने को असमर्थ पाकर वह आंखें मूंद कर उस पूर्णता को पा सकने के लिए यंत्र चालित सा खाट पर मुंह गड़ाकर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद आहट हुई तो एकाएक वह आंखें न खोल पाया। कहीं अर्थ खो न जाए, पूर्णता लुप्त न हो जाए। देबू देबू माँ ने पुकारा था। सवेरा हो गया, देबू उठो। उठकर वह बाहर आंगन में आ गया और माँ कोठरी में घुसी रही। जब वह बाहर आई तो देवा बोला, अम्मा, हम लोग चलकर बाबूजी को आज ही देख आएं। माँ ने ऐसा देखा कि क्या वह सचमुच ही ये बात कह रहा था और क्या उसके लिए भी कह रहा था। माँ को खामोश देखकर वह बोला, तुम तैयारी कर लो, अभी सवेरे 10 बजे चलकर रात की गाड़ी से वापस आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। कहते कहते माँ कमरे की तरफ मुड़ गई। तुम नहीं जाओगी? देवा ने जैसे बात समझने के लिए दोहराई। नहीं, माँ के स्वर में दृढ़ता थी। तो मैं चला जाऊं? देवा सहसा कह गया। नहीं, माँ ने उसी दृढ़ता से कहा और अपने काम में लग गई। ये थी लोकप्रिय कथाकार कमलेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक आंचलिक कहानी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।